प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। बेस्ट कंटेंट आप तक लगातार दिया जा रहा है। एडवांस मैथ के अंदर मैंने फैक्टर स्टार्ट कर दिया है। तो क्लास देखने से पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हम एक कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। अगर x प्लस 1/x का मान कभी भी मिल जाए आपको √3 और √3 मान दिया जाए, और याद रखना है आपको, तो इस केस में x की पावर 6 बराबर होता है -1। ये आपको याद रखना है। क्लास शुरू करने से पहले हम सिद्ध करेंगे, फिर इन क्वेश्चनों का डायरेक्ट अप्रोच लगा के सवाल कर सकते हैं। परंतु आप याद कर लेना, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x की 6 का मान हमेशा -1 होता है। क्यों? एक बार देखिए आप। देखिए, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा, 2ab। और इसका वर्ग करेंगे तो ये √3 का वर्ग आएगा 3। ये इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, तो x² + 1/x² बराबर आ जाएगा आपका 1। इसका लेसे लेंगे जब आप, तो एलसीएम आएगा इसका x², तो ये आ जाएगा x की पावर 4 + 1 बराबर 1। ठीक है, ये क्रॉस गुना आप करेंगे तो ये बन गया आपका x की 4 + 1 बराबर x²। और इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 4 - x² + 1 बराबर 0। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 4 पावर को आप ऐसे लिख सकते हैं, × 1 + 1² बराबर 0। इसको जब मॉडिफाई करेंगे आप, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला आपको बनाना है, a² + b² - ab बराबर 0। ठीक है, और आपको मान चाहिए इसका x की 6 + 1 का अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो 1 के ऊपर कोई भी पावर आप रख सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 कर लें। a की 3 + b की 3 का जब फॉर्मूला खोलेंगे आप, तो ये फॉर्मूला आएगा आपका a + b a² + b² और -ab, दोनों की गुना करेंगे। अब ये ध्यान से देखें, इस पूरे का मान 0 हो गया, क्योंकि इसका मान आप सिद्ध कर चुके हैं। जब इसका मान आपका 0 आ चुका है तो ये बराबर 0 क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इसी का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब x की पावर 6 + 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 बराबर हो जाएगा आपका -1। ये हमने सिद्ध कर लिया। परंतु जब आप टेस्ट में जाएंगे तो ये लंबी प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। ये कंडीशन याद कर लो, अगर कहीं भी x + 1/x का मान आपको दिया जा रहा है तो x की पावर 6 का जो मान निकल के आता है वो हमेशा -1 होता है। नोट करें। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें। इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन आपको देख रहा है, पर चुटकियों में आप इन सवालों को उत्तर दे पाएंगे कैसे? अगर x + 1/x का मान √3 दिया है और मान आपसे इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, जब इसका मान पूछा जा रहा है तो एक काम आप कर सकते हैं। अगर आपको इसका मान निकालना है पहले, तो यहां से x की पावर 12 कॉमन आ जाएगा। x की पावर 12 आप लेंगे कॉमन, x की पावर 12 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x की पावर 6 + 1। इसी तरह यहां से आप देखेंगे कॉमन आ रहा है आपका, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अब x की पावर 12, x की पावर 6 का मान हो गया -1, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन लिखी, अगर x + 1/x बराबर √3 है तो x की पावर 6 का जो मान आता है वो -1 आता है। -1 में अगर +1 करेंगे तो इस साइड 0 आ जाएगा, और ये बचेगा x की पावर 6 का मान आएगा -1 और आगे +1। ठीक है भाई, इसका मान आ जाएगा आपका -1 +1। तो इसको ध्यान से देखें तो ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये पूरी साइड 0 होगी और ये भी पूरी साइड 0, तो यहां से इसका आंसर आ चुका है आपका 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। परंतु मैं और भी शॉर्ट आपको बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आखिर क्यों होता है। नोट करें। चलिए, अब अगला देखें। अगर x + 1/x बराबर √3 है तो हमेशा ध्यान रखना, जब पावर में 6 का गैप होगा तो वो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो इसको x की पावर 18 + x की पावर 12 लिखेंगे,
x की पावर 6 और 1 की जगह आप लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। अब इन दोनों में गैप आपने देखा 6 है, तो ये हो जाएगा पूरा 0। आगे देखेंगे, इन दोनों में भी गैप आपका 6 का आ रहा है, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट आपका उत्तर हो जाएगा 0। तो 6 पावर का गैप होने पे इसका मान हमेशा 0 बनेगा। अगला सवाल देखिए आप। x प्लस 1/x बराबर √3 है। पूछा जा रहा है x की पावर 36 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 24 12 6 1 का मान बताइए। ठीक है, 1 की जगह आप लिख सकते हैं x की पावर 0 कर दो 1 की जगह, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। x प्लस 1/x का मान आपको दिया हुआ है √3, पावर में 6 का जब भी गैप बनेगा उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में जब गैप आ रहा है आपका 6 का, तो ये कंप्लीट हो गया 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें गैप आपका आ रहा है भाई 12 का। जब इनमें 12 का गैप आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन हम करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, इन दोनों का गैप भी आपका 6 का है, तो ये भी 0 हो गया। तो ये वाला 0, ये वाला 0, चलिए बाद वाला तो खत्म। ठीक है भाई, इनका मान 0 हो गया, खत्म। इनका मान 0 हो गया, ये भी खत्म। अब बीच में आपका बचा x की पावर 24 प्लस x की पावर 12। इसको निकाल लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करेंगे, जैसे 24 है, 24 को आप लिख सकते हैं 6 चौक 24, और 12 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12, क्योंकि हमें x की पावर 6 का मान पता है, और x की पावर 6 का मान है -1। -1 की पावर 4, इसका मान भी -1 है, और -1 की पावर 2 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, और ये भी आपका प्लस का 1 बचेगा, तो आंसर बचेगा 1 और 1 2। क्योंकि -1 के ऊपर सम पावर है, तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस का 1 और आगे भी प्लस का 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। यदि पावर में 6 का गैप नहीं है, फिर आपको 6 के मल्टीपल में निकाल के ये सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। x प्लस 1/x बराबर √3 है, और वैल्यू पूछी जा रही है x की पावर 306 प्लस x की पावर 300 प्लस x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 x की पावर 106। इस तरीके से एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपसे पूछी जा रही है। तो इन दोनों में गैप आ रहा है भाई 6 का, ये 0 हो जाएगा। 300 और 306 में 6 का गैप है, 0 कर दो। आगे देखेंगे, इन दोनों में भी 6 का गैप है, ये भी खत्म। 106 और 100 में भी 6 का गैप है, ये भी कट जाएगा। 12 और 18 में भी 6 का अंतर है, ये भी खत्म। अब ये बचा आपका x की 6, और 1 की जगह आप लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इनमें भी 6 का गैप हो जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 0। तो कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ही समय के अंदर आपने निकाल लिया, आंसर आपका निकल के आएगा इसमें 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। x प्लस 1/x बराबर √3, x की पावर 48 प्लस x की पावर 24 18 12 6 1 का मान बताइए। देखें, इन दोनों में जो गैप आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, छोड़ दो। 12 और 18 में 6 का गैप है, खत्म। कि 1 की जगह x की पावर 0 करेंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। अब बचा x की पावर 48 और x की पावर 24, क्योंकि इनमें गैप 6 से ज्यादा आ रहा है। जब भी गैप 6 से ज्यादा बने तो ये आपको निकालना है। निकालेंगे कैसे, 48 को लिखेंगे 6 × 8, और 24 को लिखेंगे 6 × 4, और x की पावर 6 का मान आ चुका है -1, और इसका मान भी आ चुका है -1 की पावर 4, तो ये आ चुका है आंसर +1, और ये भी बनेगा +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 2। तो इस सवाल का उत्तर है, लिखें। चलिए आपकी क्वेश्चन पे अगला सवाल आ चुका है। सवाल लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर √3, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 का मान बताइए। अब 12 का मान आपको निकालना। 12 का मान कैसे निकालेंगे, x की पावर 6 का मान -1 होगा, ये बात तो क्लियर है। जैसे 12 लिखा हुआ है तो 12 को 6 के मल्टीपल में लिखें, 6 दूनी 12, और इसी तरह आप नीचे लिखेंगे 6 दूनी 12। x की पावर 6 का मान है -1 का स्क्वायर, और नीचे आएगा -1 और इसका स्क्वायर। -1 का स्क्वायर बनेगा +1, तो ये 1/1 बनेगा, और 1 और 1 2। 1 को 1 से डिवाइड कराएंगे 1, और 1 और 1 बन जाएगा आपका 2। 12 बोले 18 बोले 24 बोले, 6 के मल्टीपल में आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो मान पता है वो x की पावर 6 का मान पता है। नेक्स्ट देखें, x प्लस 1/x बराबर √3, x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 12 का मान बताएं। तो 18 को आप लिखेंगे 6 × 18,
और 12 को आप लिखेंगे 6 दूनी 12। अब x की पावर 6 का मान होता है -1, नीचे आएगा -1 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा -1 प्लस 1/, ये प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होता है +1, तो -1 + 1 और ये कट के हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 0। करेंगे नोट। चलिए x + 1/x बराबर √3 है और x की पावर 13 + 1/x की पावर 13 का मान बताया। अब आपको 13 का तो पता नहीं, पर 6 का मल्टीपल में 12 जरूर बन जाएगा। तो एक काम करेंगे, 13 को आप लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और x की पावर 1 को अलग कर लें। 6 दूनी 12 और x की पावर 1 को अलग कर ले। 13 पावर को ब्रेक करेंगे, 6 के मल्टीपल में 6 दूनी 12 और 1 पावर आप अलग कर लें। इसी तरह x की पावर 6, 6 दूनी 12 और 1 पावर आप अलग कर लें। x की पावर 6 का मान आएगा आपका -1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1। इसी तरह नीचे करेंगे -1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये x की पावर 1, क्योंकि ये 1 हो गया प्लस का, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका x + 1/x। और x + 1/x का मान कितना है? √3। तो ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन बन गई और x + 1/x बराबर आएगा √3। नोट करें। चलिए 8वां क्वेश्चन देखें। x + 1/x बराबर √3, x की पावर 49 + 1/x की पावर 49 का मान बताएं। अब 49 को आप लिखेंगे 6 8 48 और 1 पावर अलग कर लें। 49 को 6 से 8 बार 48, 1 पावर आप अलग कर लें। x की पावर 6 का जो मान बनेगा -1 बनेगा, -1 की पावर 8, तो ये +1 हो जाएगा। भाई x की पावर 6 का मान -1, -1 के ऊपर सम पावर है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर आपका बच जाएगा x + 1/x, और x + 1/x का मान आपको पता है शुरुआत में दिया है √3। तो आंसर देना है √3। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। पूरा पूरा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, हर टाइप पे आपको क्लास दी जाएंगी, बस आप इनका लाभ उठा के अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। देखिए अब 14 पावर है, तो 14 पावर को एक काम कर सकते हैं आप, 6 दूनी 12 और 2 पावर अलग कर लें। इसी तरह 6 दूनी 12 और 2 पावर अलग कर लें। x की पावर 6 का मान -1, -1 का स्क्वायर, ये भी +1 और ये भी +1, यहाँ से ही कट गया, तो आपका बचेगा x² + 1/x²। मेरी पिछली क्लास में आपको ये सिखाया था, पिछली क्लास में ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। पिछली क्लास आपने जरूर देखी होंगी कि जब भी आपसे स्क्वायर वाले का मान पूछा जाए, तो जो भी मान है उसका वर्ग करके 2 घटा दो। तो √3 का वर्ग आएगा 3, 3 में से 2 गए आपके बचेगा, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, स्क्वायर करके घटा दीजिए 2, आंसर आएगा आपका 1। तो x² + 1/x² का मान आ जाएगा आपका 1। मैंने आपको 2 पावर वाले भी 3 पावर वाले भी सिखा दिए, क्योंकि ये फॉर्मूला था पीछे, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर कहीं x + 1/x का मान आपको दिया जाए, और अगर आपको वर्ग वाले का मान पूछा जाए, तो जो भी मान है उसका स्क्वायर करके आपको 2 घटा देना है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। x + 1/x बराबर √3, 72। 74 को एक काम करें, 12 छिंग 72, 2 पावर अलग करें। इसी तरह 12 छिंग 72 और 2 पावर आप अलग करेंगे। तो x की पावर 6 का मान -1 होता है, और -1 के ऊपर सम पावर है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब ये पिछले वाला सवाल आ गया, तो जो भी मान दिया है स्क्वायर वाले का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला बचा, और स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, तो जो भी मान आपको पता है उसका वर्ग करके 2 घटाएं। उत्तर आपको देना है इसमें भी 1। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, 15 पावर। 15 पावर को आप जब करेंगे, तो 6 दूनी 12, 3 पावर अलग कर लें। x की पावर 6 दूनी 12, 3 पावर आप अलग करें। x की पावर 6 का मान -1 होता है, और -1 का जब आप वर्ग करेंगे, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, +1। अब 3 पावर वाला आ गया। 3 पावर वाली जो क्लास थी हमारी, जस्ट इससे पिछली वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपको पूरा तरीका इसका सिखा दिया है। अगर किसी सवाल के अंदर x + 1/x का मान आपको पता हो, 3 पावर में आपसे पूछा जाए,
जो भी वैल्यू दी जाए उसकी 3 पावर करके तिगना माइनस आपको करना है। तो जो भी मान आपको पता है उसकी 3 पावर करें और 3 गुना इसका माइनस कर दें। तो इसका 3 गुना करेंगे 3√3 माइनस 3√3 और ये कट के आ जाएगा आपका 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17। अब 17 को करने के दो तरीके हैं, या तो इसको 18 बना लो या 15 पावर बना के भी आप कर सकते हैं। 15 कैसे देखें? x की पावर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अच्छा 6 दूनी 12 और x की पावर 5 बचेगी। चलो x की पावर 5 का भी मैंने आपको सिखाया नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर एक पावर बढ़ा दो और 1 से डिवाइड करा दो। इसी तरह ऊपर एक पावर बढ़ा दो और एक पावर नीचे बढ़ा दो। अगर x की ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे तो ये रहेगा 17 ही। भाई 1 पावर नीचे से ऊपर जाएगी माइनस आ जाएगी, तो 6 का मल्टीपल बनता है 18 है। तो कोशिश करो आप 18 बनाने की। अगर 17 रह जाए तो एक x की पावर ऊपर बनाना, x की गुना ऊपर x की गुना नीचे। सेम हमने यहाँ पे कर दी। अब x की पावर 18 का जब मान निकालेंगे तो 18 को लिख सकते हो x की पावर 6 × 3, तो -1 का क्यूब होता है -1। इसका मान आ जाएगा -1/x, ऊपर x है नीचे आ गया आपका -1। तो ये बन गया भाई, डिवाइड कर लो आप, -x और -1/x। ये बनेगा, डिवाइड करेंगे -x और -1/x, माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1/x बचा और एक x प्लस 1/x का मान आएगा √3। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको -√3। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो x प्लस 1/x बराबर अगर √3 है तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, x की पावर 6 बराबर -1 होता है। ये देखें, x प्लस 1/x बराबर √3 पूछा जा रहा है, x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47। अब 6 के मल्टीपल में 48 होता है, 6 गुना 8। तो कोशिश करेंगे आप इसको 48 बना लें। एक x की पावर ऊपर बढ़ा लें, x की गुना ऊपर x की गुना नीचे कर दो, रहेगा 47 है। इसी तरह इधर x की गुना ऊपर x की गुना नीचे कर दो। x की पावर 6 का मान होता -1, तो -1, 48 को जब मान निकालेंगे आप तो 48 को लिख सकते हैं 6 × 8। तो -1 की पावर 8 करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, तो ये 1/x बचा। ठीक है भाई, ये 1/x बचेगा और ये भी आपका x/1 बचेगा। तो ये बचा आपका x प्लस 1/x और एक x प्लस 1/x का मान क्या है? √3। आंसर देना है √3। ये वाला क्वेश्चन देखें, x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 89 प्लस 1/x की पावर 89 बताइए। अब 89 को बढ़िया तरीके से आप करेंगे तो 90 बनाइए, क्योंकि 89 से बड़ा नंबर 90 होता है। तो 90 बनाने के लिए x की गुना ऊपर x की गुना नीचे, इसी तरह इसमें कर दो। तो 90 का मान जब आप निकालेंगे तो x की पावर 6 × 15, भाई 15 छिक्का 90, x की पावर 6 का मान आएगा -1, तो ये आ जाएगा आपका -1। इसका मान आ गया -1/x और ऊपर x है, नीचे आ गया आपका -1। तो डिवाइड कराएंगे, -x -1/x, माइनस कॉमन आ जाएगा x प्लस 1/x और x प्लस 1/x का मान आ जाएगा √3। तो आज की क्लास के अंदर हमने एक कंडीशन पूरी क्लियर कर ली है। अगर x प्लस 1/x का मान आपके पास हो और आपको x प्लस 1/x का मान आपके पास हो √3 और आपसे x की पावर 6 के मल्टीपल में पूछा जाए तो x की पावर 6 का मान -1 होता है। तो आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें और लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।